बढ़ेगा गोवंडी के तर्ज पर फिर एक बार जो है शिक्षा के लेवल पे काम किया गया है, भव्य लाइब्रेरी का ओपनिंग किया गया है गोवंडी में, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए हमारी ये पूरी कोशिश है, ये हमारा स्लम इलाका है, यहाँ पर एजुकेशन के लिए अच्छा काम किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। हम बार बार पिछले चौथी बार मैं चुप कराया हूँ, मैंने हर बार असेंबली में डिमांड किया है कि आप एक स्कूल वहाँ पर कॉलेज बच्चियों के लिए, एक डिग्री के लड़कों के लिए, यहाँ भी पटना बहुत 7-8 किलोमीटर यहाँ भी कोई कॉलेज नहीं है, लेकिन सरकार कोई जगह देने को तैयार नहीं है। इवन अब जो यहाँ पे स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट, जो बहुत कम तनख्वाह में टीचर्स काम कर रहे हैं, उसको भी सरकार बंद करवाना चाहती है। ये सरकार की कानून के मुताबिक उनके पास जगह नहीं है। देखिए, इसमें मैंने इसलिए एक लाइब्रेरी बनाया कि मैं यहाँ MLA चौथी बार हूँ, मुझे तो कॉलेज खोलना चाहिए, लेकिन जगह ही नहीं मिल रही मुझे, मैं क्या करूँ? मैं अपने पैसे से कॉलेज खोलने को तैयार हूँ कि मुझे कोई जगह मिल जाए। तो मैं वैसे 3 स्कूल चलाता हूँ, मैं VND में स्कूल चलाता हूँ, आजमगढ़ में चलाता हूँ, मैं मुंबई में स्कूल चलाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई जगह नहीं मिल रही। यहाँ पे सारी जगह जो है ना कॉर्पोरेशन की और कलेक्टर की लीज पे ही मिलेगी जगह। तो हमारी कोशिश है, ये एक लाइब्रेरी बनाई गई थी पहले, ये लाइब्रेरी ऐसी चल रही थी, लेकिन जगह बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसको वापस को अच्छी तरह फर्निश किया गया है। और यहाँ पर हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि बच्चों को हर तरह की एजुकेशन, जो भी बच्चे पढ़ना चाहें, कंपटीशन में जाना चाहते हैं, सारी चीज़ों की बुक्स तैयार की जाए और यहाँ पे उनके लिए कुछ ट्यूटर का बंदोबस्त किया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए आजमी साहब, एक सवाल है जो बच्चों के मन में आएगा कि ये जो लाइब्रेरी है, बच्चे निःशुल्क इसका उपयोग कर पाएंगे या किसी तरह की फीस रखी गई है? ये मुझे नहीं लगता कोई फीस रखती है, कोई फीस नहीं है। एडमिशन को शायद 25-50 रुपये देते हैं, नहीं मालूम मुझे, वो तो कोई ज़रूरी नहीं है, नाम के लिए है, लेकिन कोई इसकी फीस कुछ नहीं है। जिस तरह से नारा दिया गया है सर, पढ़ेगा गोवंडी तो बढ़ेगा गोवंडी, आज जिस आपने जो रिबन काटी है, गोवंडी का एक उस स्तर जो है ऊंचा हो रहा है और गोवंडी में IAS बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब जो पढ़ रहे हैं, वकील बन रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं, और कुछ लोग जो है बदनाम करते हैं गोवंडी को, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं उनकी मेरी वार्निंग है कि ज़बान संभाल के बात किया करो गोवंडी के बारे में। गोवंडी एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ एक से एक टैलेंट है, लेकिन क्या ये स्लम एरिया, गरीबी के रेखा से नीचे के रहने वाले लोगों ने, जहाँ जगह मिली लोगों ने छोटे छोटे घर बना लिए, रहने लगे यहाँ बना कर। तो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे अच्छी सरकार वही मानी जाती है जो कम से कम मुल्क में रहने वाले सब लोगों को 1 से 2 कमरे का घर दे, उनको रोजी रोटी का बंदोबस्त करे, और आदमी जब ईद, बकरीद, होली, दिवाली आए तो उसको कम से कम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, अपने त्यौहार को इज्जत के साथ मना सके, वो सरकार अच्छी मानी जाती है। यहाँ तो क्या है कि सरकार जो है सिर्फ बातें करती है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, परेशान है लोग, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, अस्पताल में दवाएं नहीं मिल रही हैं। इन सब चीज़ों पर हम जैसे लोगों को आगे बढ़कर जितनी मदद लोगों को कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। आजमी साहब, एक आखिरी सवाल, कल जिस तरह से जो मराठाओं को रिजर्वेशन दिया गया, जो तमाम मराठी जो यहाँ पर आए थे आज़ाद मैदान पर, उन्होंने गुलाल उड़ाया, उसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम आरक्षण भी कई लंबे समय से मांग की जा रही है, उनको भी मिल सकता है? मैं मेरी कौम से ये कहूँगा, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपने देखा ना कि मराठा आरक्षण के लिए एक आदमी, जो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं उनका, मनोज जारंगे साहब ने आवाज़ उठाया, पूरी कौम ने साथ दिया और उन्होंने सरकार की नींद हराम कर दिया। उन्होंने कहा जब तक रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, अब हम मानने वाले नहीं हैं, और रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। हमारा 5% रिजर्वेशन, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पार्लियामेंट की कमेटियाँ बनी, जजेस की कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज, सच्चर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज, कश्मीर के IAS अफसर, इन सब ने जब उनको दिया गया कि मुसलमानों का हालात देश में क्या है, तो सब ने कहा कि कम से कम 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब सरकार कहती है कि धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अरे क्यों हमको बेवकूफ़ बनाते हो? जब जजेस ने कहा है देने के लिए, तो जजेस ने धर्म के नाम पर नहीं कहा है, जजेस ने कहा है कि उनकी गरीबी देख करके, कि उनके गरीबी का असर देख करके, इस तरह से जो प्राविधान है संविधान में, उसके मुताबिक दिया है, और कई स्टेट में मिल भी चुका है। लेकिन सरकार, हम इस मुल्क में मुसलमान, जिस मुल्क के लिए अपनी जान देता है, इस मुल्क में मुसलमानों के साथ लगातार नाइंसाफियाँ हो रही हैं। आज भी अगर सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएं, तो मैं समझता हूँ सरकार को रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। सर, सबसे पहले अबू आजमी जी का नाम रहेगा क्या उसमें, आवाज़ उठाने वालों में? सबसे पहले मैं खड़ा रहने वाला इंसान हूँ और सबसे पीछे खड़ा रहूँगा, ताकि किसी को लगे नहीं कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। मैं राजनीति सिर्फ इसलिए करता हूँ कि लोगों को
इस मुल्क में जो दबे कुचले उनको इंसाफ मिल सके। जब मैंने राजनीति शुरू की थी तो 95 में मेरा बहुत अरूज था। 4 MLAs, 23 नगर सेवक, मिनिस्टर, MLC सब हमने बनाया था, लेकिन मैंने मेरे परिवार के किसी आदमी को नहीं लाया। मैं खुद कभी लड़ा नहीं इलेक्शन, मैं कभी नहीं लड़ा इलेक्शन, सबको लड़ाता रहा, लेकिन जिनको लड़ाता रहा ना वो लोग बेईमानी करते रहे, भागते रहे। और ये छोटे लोग हैं, छोटी हाडी में उबाल आया था, मिल बन गया, दिमाग खराब हो गया। लेकिन जब देखा कि सब भाग रहे हैं तो मुझे श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा नहीं, अब आपको बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो जाकर 2002 में मैं राज्यसभा पहली बार गया, वरना मैं इलेक्शन लड़ कर नहीं बल्कि संघर्ष करके लोगों को मैं इंसाफ दिलाना चाहता था। सर, गोवंडी की जनता जो है 20 साल से लगातार आपके ऊपर प्रेम कर रही है और 4 बार असेंबली में भेजा है। क्या लग रहा है फिर से इस बार महानगर पालिका के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी की सीट यहाँ से आने वाली? कोशिश तो हम ये करेंगे, हमें उतना उम्मीद जनता को अगर हमारे पर भरोसा होगा जरूर जनता देगी। और जनता जो है बहुत सारे जो है ना मेढक, बरसाती मेढक इलेक्शन में निकल के चले आते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। अरे सब ये ज़बानी बातें हैं। जनता को मेरे साथ इकट्ठा रहेगी इंशाल्लाह, तो मैं ज़रूर अपनी बार इतनी ताकत बनाना चाहता हूँ कि मेयर बनाने के लिए मुझसे कॉर्पोरेशन के लोगों को मदद लेनी पड़े, ताकि मैं अपनी उस ताकत से अपने इलाके का डेवलपमेंट कर सकूँ। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से किस तरह का अपील करना चाहें? मैं सब साथ रहिए, गोवंडी को बिल्कुल अच्छा इलाका बनाइए, नशे के खिलाफ लड़ाई लेके नशा बंद कीजिए और बच्चों को एजुकेशन में आगे लाइए। बस यही मेरी सबसे बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार जो है गोवंडी के लोगों के लिए अबू हाशिम आजमी द्वारा एक सौगात दी गई है, जहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का इत्माम किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गोवंडी के लिए पहली सौगात नहीं है। जनाब अबू हाशिम आजमी साहब का मैं पूरी गोवंडी की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। पिछले 15-20 साल से जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने एक से एक सौगात दी है, गोवंडी को बहुत बड़ी बड़ी सौगात दी है। लेकिन इस सौगात का इसलिए शुक्रिया ज़्यादा अदा करेंगे क्योंकि आज हमारी गोवंडी के 10 बाई 15 के घर हैं। 10 बाई 15 के घरों में आज बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा दुश्वारियाँ होती है, तो ये माशाल्लाह ये लाइब्रेरी जो चालू हुई है ये बच्चों के लिए ही चालू हुई है। बच्चे आज हमारे पढ़ेंगे तो बोलते ना, पढ़ेगा तो गोवंडी तो बढ़ेगा गोवंडी। आज हमारे गोवंडी में क्या बोलते हैं, IPS बच्चे निकले हैं, पायलट बच्चे निकले हैं, IAS बच्चे निकले हैं, कलेक्टर की जॉब पे लगे हुए हैं, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो गोवंडी को लोग बदनाम कर रहे हैं ना, कहीं 2-4 बॉटल नशा मिल जा रहा है, अरे पूरे हिंदुस्तान में नशा हो रहा है। नशे को रोकने का काम हमारा, आपका, जनता का और सबसे पहले स्पेशली पुलिस का होता है। लेकिन आज हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े। जब बच्चा पढ़ेगा, जब बच्चा स्पोर्ट्स में होगा तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ों से दूर रहेगा। आजमी जी, लंबे समय से लाइब्रेरी विवाद में थी। हाँ, लोग कहते थे कि ये किसी काम की नहीं, और आज देखा जा रहा है कि इसमें तमाम वो सुविधाएं हैं जो किसी एक बड़ी लाइब्रेरी में होती है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो बोलते थे ना गोवंडी में कि लाइब्रेरी का क्या काम है, उनके मुंह पे एक तमाचा है, एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज उनको आके देखना चाहिए। वो खुद पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को पढ़े लिखे, कभी मैं देखा हूँ, एक्टर है खास करके जो बोलता है बार बार ना, बहुत बड़ा एक्टर है, उसको तो मिलूंगा एक दिन में इंशाल्लाह। आज उनके मुंह पे तमाचा है। गोवंडी की लाइब्रेरी नहीं, मैं बोलता मुंबई की लाइब्रेरियों में से 1 नंबर की लाइब्रेरी बनी है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैं घर घर से जाके बच्चे या अबू हाशिम आजमी साहब या आप एक एक बच्चे उठा के तो नहीं लेके आएंगे। जिनको फिक्र होगी खुद आएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में इस चीज़ की हिफाजत भी खुद करेंगे। आज हम सभी NGO को दावत देते हैं, सभी क्लासेस वाले को दावत देते हैं, सभी स्कूल वाले को दावत देते हैं कि यहाँ पे बच्चों को भेजा जाए। उनको अगर पढ़ने में कोई भी दुश्वारी आती है, कोई परेशानी आती है तो हमें बताइए। देखिए, बच्चे लोगों ने मुझसे बात किया, मुझे बताया है, और यहाँ पे नहीं बैठे थे, लाइब्रेरी के पास नहीं बैठे थे। राशन कार्ड जो ऑफिस है, जो वहाँ से आने जाने का रास्ता है लाइब्रेरी का, वहाँ पे उनकी शिकायत है। और ये शिकायतें हैं, सही भी हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी 2-3 मतलब हम लोगों ने विज़िट किया तो लोगों को मारा पीटा डांटा, उनको भगाया यहाँ से। हम पुलिस से बोलकर और खुद भी आएंगे इंशाल्लाह, डेली विज़िट करेंगे। और यहाँ पे जो दारू लेके बैठते हैं, जो रात को रिक्शा चालक है, कुछ वैसे भी लोग हैं, टैक्सी वाले जो हैं, यहाँ के लोग जो लोकल आके दारू वगैरह पीते हैं, हम इंशाल्लाह उनको मना करेंगे और प्यार से मना करेंगे, इंशाल्लाह वो मान जाएंगे।